कुशवाही मंडल के प्रभारी अशोक पटेल ने नौड़िया सीधी में पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ किए बैठक। साथ में मतदान केंद्र में नाम सहित पार्टी कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ प्रभारियों को दिए वोटर लिस्ट व पदनाम और कहा सभी दलों के नाम बनाकर पार्टी कार्यालय में 2 दिवस में जमा कराएं। साथ में बैठक में शामिल रहे जिले के महामंत्री अशोक पटेल, युवा अध्यक्ष निशांत मिश्रा उर्फ कंपू, मंडल उपाध्यक्ष पड़ेनिया, सरपंच विनोद सिंह भोले, नौड़िया भाजपा कार्यकर्ता आदित्य सिंह चौहान एवं डेम्हा गांव के कई पदाधिकारी बैठक में रहे शामिल। वहीं भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला, जहां 40 वर्ष से अधिक का कार्यकाल व्यतीत कर चुके बीजेपी के कार्यकर्ता ने अपनी व्यथा जाहिर की और कहा कि मैं 1980 में भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ली थी, तब से आज तक 40 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी मैं उसी पद पर काम कर रहा हूं, जबकि मेरे द्वारा लाए गए लोगों को पदाधिकारी बना दिया गया। और तो और इतने पुराने कार्यकर्ता होने के बावजूद भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व द्वारा हमें तवज्जो नहीं दिया जाता। आदित्य प्रताप सिंह ने आगे कहा कि बीजेपी में पुराने कार्यकर्ता जो इस पार्टी को सींच कर तैयार करने में अहम भूमिका निभाई, आज उन्हीं कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया गया। सन 1980 के दशक में भारतीय जनता पार्टी के लिए वह बुरा दौर था जब इस क्षेत्र में पोलिंग बूथ पर एजेंट नहीं मिला करते थे। तब मैं अपनों से विरोध लेकर इस पार्टी में सदस्यता ग्रहण की और घर घर जाकर बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करना शुरू किया। लेकिन जिले का शीर्ष नेतृत्व हम जैसे कई कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रहा है। इससे मन को अपार पीड़ा होती है, जिससे मैं आहत हूं और मैं ग्राम केंद्र संयोजक के पद पर रहकर अभी तक अपनी पार्टी के लिए काम किया, उससे मैं इस्तीफा देकर कार्यकर्ता बनकर कार्य करना चाहता हूं। सीधी से ब्यूरो रिपोर्ट। स्तर में आज आपकी मंडल कुशवाही के आप प्रभारी भी हैं अशोक जी, जिस तरह से भाजपा संगठन पोलिंग बूथ में मतदान केंद्रों में इस समय जो है तो गांव-गांव में जो अभियान चल रहा है, दिनांक 16 जनवरी तक आपका शायद ये चल रहा है कार्यक्रम, क्या कहेंगे? आप सबको मेरी तरफ से प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी एक अभियान चला रही है। ये अभियान चलेगा 20 दिन का है। 20 दिन में मतलब 30 जनवरी तक यह अभियान चलेगा। हम सबको कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी एक विस्तारक के रूप में बना के भेजी। जैसे कई कार्यकर्ता असंतुष्ट भी अभी आपके सामने भी नजर आए। आदित्य सिंह जी नौड़िया से काफ़ी मतलब बूथ पोलिंग से लेकर सन 80 से लेकर अभी तक जो वर्तमान 2022 चल रहा है, बूथ पोलिंग में ही काम कर रहे हैं। कहीं में कहीं स्थानीय जो अभी यदि विधायक है वर्तमान केदारनाथ शुक्ला जी के, कहीं में कहीं उनका अच्छा मार्गदर्शन था आदित्य सिंह जी के लिए, लेकिन वर्तमान जिला अध्यक्षों में जो इस समय पार्टी पर कार्यकर्ताओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है, अपने पीड़ा प्रकट कर रहे हैं और इन कार्यकर्ताओं की जो पीड़ा जहाँ तक जानकारी हमको मिल रही है, आगे जाके हम बताएंगे कि कार्यकर्ता संतुष्ट हैं, उनको उचित स्थान दिया जाए और इनको दिया भी जाएगा। कहीं में कहीं अशोक जी आप जिला के महामंत्री संगठन के भाजपा के पदाधिकारी सीधी है, कुशवाही मंडल के प्रभारी जी। जिस तरह से हमने देखा इसके विगत में, इसके पूर्व में भी, जैसे अजीत जी का हम नाम ले, अजीत जी भाजपा छोड़ के सहकार भारती में भी चले गए, तो कहीं में कहीं भाजपा के अध्यक्ष से असंतुष्ट चल रहे हैं कि भाजपा पार्टी से असंतुष्ट होकर चल रहे हैं? इस समय कार्यकर्ता काफ़ी आपके छूट रहे हैं। ये अध्यक्ष से असंतुष्ट तो मैं नहीं कह पाऊँगा क्या कैसे अध्यक्ष से असंतुष्ट हैं कि पार्टी से असंतुष्ट हैं। और बाकी चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस, संतुष्ट और असंतुष्ट तो दोनों में होते रहते हैं। पिछले विगत में 2018 में आपके चूरहाट, सीधी और धौनी आपने 3 विधानसभा जीत की, एक विधानसभा छोड़ के जो सिहावल विधानसभा है, लेकिन इस बार तो ऐसा लग रहा है कि कहीं में कहीं आपकी सारी विधानसभा भी ऐसा न हो कि जिला अध्यक्ष के कारण आपकी सारी विधानसभा हार जाए। कहीं में कहीं भाजपा में एक बड़ा लंबा सवाल खड़ा हो सकता है। नहीं, विधानसभा हम इस बार तो ऐसा बना रहे हैं कि चारों विधानसभा जीतेंगे और जो भी कमियां हैं इसीलिए विस्तारक बनाए गए। हर विस्तारक जा के रिपोर्ट देंगे और इसका हम सुधार करवाएंगे, ऐसा होगा। क्या मुख्यमंत्री शिवराज जी के पास जो वर्तमान बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष जी है, वहाँ तक बात क्या कुशवाही मंडल से जहाँ तक कि आप सीधी की प्रभारी है, तो आपने क्या संगठन की ओर से वहाँ तक आप अपनी बात रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे निष्पक्षता
यह विस्तारक इसीलिए विस्तारक बनाए गए हैं। जो भी कार्यकर्ता संतुष्ट हैं उनको उचित स्थान नहीं मिला और कहाँ क्या कमी है वहाँ तक पहुँचाने के लिए ही हम लोग 30 तारीख तक काम करेंगे। सिहावल विधानसभा आप कैसे चुनाव जीत पाएंगे? जो आप रणनीति कैसे करेंगे, किस तरह से आप करेंगे? कौन होगा अगला प्रत्याशी आपका वजन जो वहाँ से वजन कर सकता है? सिहावल विधानसभा का प्रत्याशी अभी कोई निश्चित नहीं हुआ है, चल रहे हैं नाम, लेकिन अभी निश्चित नहीं है। अगर रीति पाठक वहाँ से मैदान में आती हैं, लोकसभा भले सांसद है, वो मैदान में अगर चुनाव में आती हैं, जिस तरह से उन्होंने बहुमत से लोकसभा चुनाव जीते हैं, क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा कि सिहावल विधानसभा से पार्टी जिसको प्रत्याशी बनाएगी भारतीय जनता पार्टी का, इस बार वो चुनाव जीतेगा। यानी कि निश्चित आप ये डन है कि जीत जाएगी। डन। और ये जो 3 विधानसभा आपके बिछड़ रहे हैं, जो कार्यकर्ता भाग रहे हैं इधर से उधर, कहीं में कहीं पार्टी की जो गाइडलाइन थी पूर्व की, कहीं में कहीं कमियां नज़र आ रही है। जितनी भी कमियां हैं ये 30 तारीख के बाद जैसे ही रिपोर्ट आएगा सब कमियों को पूर्ण करेगी सर भारतीय जनता पार्टी, और सब अपने साथ में आ जाएंगे। जो बिछड़े हुए हैं वो भी साथ में आएंगे और तीनों विधानसभा हम दोबारा जीतेंगे। आप कौन सा तारीख है आज जो आप यहाँ बैठे, कहाँ पर बैठे हैं? मैं 13 तारीख को आज नौड़िया ग्राम में बैठा हूँ। ये डेम्हा ग्राम केंद्र है और कुचवाही मंडल है जी। तो 13 के दिन में आज आप बैठे हैं, तो आज कहीं में कहीं आपने कुचवाही मंडल में भी कई सर्वे किए होंगे, तो कुछ में कुछ कमियां मिली होगी, अच्छाइयाँ भी मिली होगी। मैं कुछ तो अच्छाइयाँ जो मिली हो आपको? कुचवाही ग्राम केंद्र में 9 ग्राम मंडल में 9 ग्राम केंद्र है। मैं यह लास्ट ग्राम केंद्र में पहुंचा हूँ, मैंने 9वां ग्राम केंद्र है, पूरे देख लिया है। तो कार्यकर्ता तो कहीं संतुष्ट हैं, कहीं असंतुष्ट है, हर जगह देखने को मिला और इसकी रिपोर्टिंग आयुक्त तक पहुँचाऊँगा। अभी कार्यकर्ता संतुष्ट भी हैं, हर जगह मिले हैं वैसे। आपका शुभ नाम, परिचय क्या है? आप संगठन में कौन से पदाधिकारी है? मैं अशोक पटेल हूँ और मैं इस वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री के पद में हूँ और इस कुचवाही मंडल के विस्तारक के रूप में काम कर रहा हूँ। तो आदित्य जी, जिस तरह से आपने विगत 2000 जैसे सन 1980 से आपने भी भाजपा से कार्यकर्ता के पद में थे कि नहीं थे? अभी तक जो वर्तमान में कौन से पद में आपने काम किया? हम पहले कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता थे, फिर इसके बाद मुझे ग्राम केंद्र संयोजक बनाया गया। तब से मैं काम कर रहा हूँ आज केकेजी के ज़माने से। यानी कि आपकी 40 साल जो विगत कार्यकर्ता के रूप में आपने पोलिंग बूथ स्तर में ही अभी तक वर्तमान में है। मुख्यमंत्री बदलते गए लेकिन आपकी जो है तो यथावत। तो आप क्या बनेंगे? आपका क्या इच्छा है? हम कोई शिक्षा नहीं, कुछ पर कष्ट होता है कि मैंने ऐसा काम न करी। मैंने डेम्हा केंद्र जिता के दिया। जिस तरह से केदारनाथ शुक्ला के साथ आप काफ़ी उनके साथ उठते बैठते हैं, तो कहीं में कहीं ऐसे तो नहीं है कि आपको दूरी बना रहे हैं? नहीं, विधायक सीधी केदारनाथ को कमज़ोर करने के चक्कर में? ऐसा नहीं हो सकता। केदारनाथ आज भी जो है तो शुक्ला जी विधायक बहुत मजबूत है। बहुत मजबूत हैं। विधायक जी को चुनाव कोई नहीं हरा सकता। खासकर अपने डेम्हा केंद्र की हम गारंटी लेते हैं, सभी पोलिंग जिता के देंगे। क्या शुभ नाम है आपका पूरा? मेरा नाम आदित्य प्रताप सिंह चौहान। सरकार आई चली गई, कई जिलाध्यक्ष भी बदल गए, लेकिन आप यथावत हैं। आखिर वजह क्या है, क्या कहेंगे? ये तो सब चाटुकारिता है आज के समय में। पैसा हो लोगों के लिए, उसी की पूंछ होती है। आज जैसे आपने कहा के लिए मेरी कोई कमी नहीं है, विधायक हमको मानते हैं, पर ये संगठन में ऐसे लोग हैं, संगठन के लोग पास का पूंछ उनकी होती है जिनके पास पैसा हो। जिस तरह से आज आपने कहा कि हमने ये पोलिंग बूथ इस तरह से इस्तीफा दे देंगे, क्या वाकई में इस्तीफा देंगे कि बस पार्टी तक अभी दे देंगे? कहीं न कहीं इस बात को लेकर आज भी आपके अंदर दर्द महसूस हो रहा है। हमारे से छोटे छोटे कार्यकर्ता जो आज मन तैयार कर रहा हूँ वो पदाधिकारी हो गए और मैं यथावत हूँ। जो वर्तमान जिला अध्यक्ष है उनके बारे में आप कुछ कहेंगे? उनके कार्यकाल से मैं संतुष्ट हूँ। क्या आप भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि बस गांव की? मैं भारतीय जनता पार्टी का पंचायत राज प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूँ। तो क्या कहेंगे आज जिस तरह से आपके कुचवाही मंडल में जो बैठक हुई, जैसे आपके भी बीच में जिला महामंत्री अशोक पटेल जी आए हैं और ये नौड़िया गांव में बैठक चल रही है, क्या कहेंगे संगठन के बारे में? कुछ कहेंगे भाजपा के? भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है और ये जो विस्तारक बैठक हो रही है इससे और मजबूत होगा। अगर उनके मुझ पूछो क्यों नहीं भाजपा, यानी कि विस्तारक के बैठक
इसके चलते आपकी जो है पोलिंग बहुत मजबूत होगी। मजबूत होगी और मजबूत होगी। यद्यपि पिछले चुनाव में यहाँ की 4 पोलिंग थी, हमने चारों जीती थी। गाड़ा लोलर सिंह से हम मिलान करते हैं तो वहाँ की 2 पोलिंग थी, वहाँ से दोनों जीते थे हम। और पार्टी मजबूत होगी क्योंकि पार्टी की हमारी जो रीत नीति है, काम है, बहुत अच्छी है। कहीं में कहीं जिला अध्यक्ष की कमियां जिस तरह से अभी देखने को मिली है, तो क्या कहेंगे आप? ये उनका व्यक्तिगत मैटर हो सकता है। वहाँ के जिलाध्यक्ष पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और जो भी भारतीय जनता पार्टी में दायित्ववान कार्यकर्ता है या सदस्य हैं, सभी अपना अपना ड्यूटी माने ईमानदारी से काम कर रहे हैं।